Hello dear students, I am Dr. Pratap Naikwade. Welcome to your favorite channel PVN Science Study. इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ यूज कर रहे हैं ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे समझ सके. Hello dear students. So today's topic is internal structure of the cycus. पिछले एपिसोड में हमने साइकस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन दो सेक्शंस रह गए थे. तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे टीएस ऑफ रेचिस ऑफ द साइकस और टीएस ऑफ पिन्ना ऑफ द साइकस. और उसके साथ हम देखेंगे जीरोफाइटिक एडाप्टेशन ऑफ लीफलेट ऑफ साइकस. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टीएस ऑफ रेचिस ऑफ साइकस. टीएस ऑफ रेचिस ऑफ साइकस के यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो. इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन. इन जनरल टीएस ऑफ रेचिस इट इज फर्दर डिवाइडेड इट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सबसे बाहरी पार्ट को कहा जाता है एपिडर्मिस, जो मिडल पार्ट है उसे कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू, और सबसे सेंटर में जो पार्ट आपको दिखाई देता है उसे कहा जाता है वस्कुलर टिश्यूज. द एपिडर्मिस इट इज सिंगल लेयर्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स. एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है और एपिडर्मिस के बाहर आपको थिक क्यूटिकल भी नजर आ जाता है. एपिडर्मिस में कुछ संकन स्टोमेटा भी दिख सकती है. द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इट इनटू 3 डिफरेंट जोन्स. यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के भी 3 अलग अलग जोन्स होते हैं. सबसे बाहरी जोन आउटर जोन, देन द मिडल जोन एंड देन द ग्राउंड टिश्यू प्रॉपर. सबसे बाहरी जोन क्लोरेनकाइमा की 2 से 3 लेयर से बनी हुई होती है. द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इट इज द photosynthesis because chlorophyll is present inside these cells. Next to that it is the middle zone. Middle zone it is made up of sclerenchyma type of the tissues और उसकी 4 से 5 लेयर आपको यहाँ पे दिख सकती है. The main function of this middle zone it is to give the mechanical strength. यहाँ पे outer zone और middle zone इन दोनों को मिला के बनता है hypodermis. Next to that it is the ground tissue proper. ये parenchyma सेल से बना हुआ होता है and it is also several layered in thickness. It is without intercellular gaps. यहाँ पे mucilage canal या mucilage duct भी present होते हैं. Next to that it is the vascular tissues. यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आपको उसके vascular tissues दिखाई देंगे. The vascular tissues they are arranged in the shape of inverted Greek letter that is the omega. जैसे ग्रीक लेटर ओमेगा का आकार होता है वैसे ही यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स अरेंज किए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेगा उल्टा आपको दिखाई देगा. These vascular bundles they are varying in number and they are found embedded in the ground tissues. जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज है, बीच में बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स अरेंज किए हुए आपको दिखाई देंगे. द वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हियर दीज आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एज वेल एज द ओपन टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल्स. उन्हें ओपन वस्कुलर बंडल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है. Each vascular bundle it is surrounded by the sclerenchymatous bundle sheath. हर एक वस्कुलर बंडल के बाहर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ दिखाई देगी. उसके बाद आपको एक से ज्यादा लेयर की पेरिसाइकल भी दिखाई देगी. द जाइलम इट इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर पैच. यहाँ पे जाइलम एक ट्रायंगल की तरह दिखता है. यहाँ पे जाइलम के भी 2 प्रकार होते हैं. द बिगर जाइलम इट इज नोन एज द मेटाजाइलम एंड देन द स्मॉलर जाइलम इट इज नोन एज द प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम इस ट्रायंगल के अपेक्स में आपको दिखाई देता है और जो मेटाजाइलम होता है वो आपको पेरीफेरी में दिखाई देता है. यहाँ पे जो मेटाजाइलम होता है उन्हें सेंट्रीपिटल जाइलम भी आप कह सकते हो, और जो प्रोटोजाइलम है उसे आप सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी कह सकते हैं. यहाँ पे फ्लोएम इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द जाइलम. फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल के बाहर के साइड में आपको फ्लोएम दिखाई देता है. फ्लोएम के यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है सीव ट्यूब्स और दूसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा. यहाँ पे कंपेनियन सेल्स absent होती है. So with this we have completed TS of rachis of the cycus. Now we will see the TS of pinna or leaflet of cycus.
ये फिगर आपको दिखाई देगी टीएस ऑफ पिन्ना ऑफ साइकस की। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो रीजन सबके सेंटर में आपको दिखाई देता है वो है मिडरिब रीजन, और उसके बाद आपको एक विंग की तरह लंबा सा लैमिना भी दिखाई देगा, और वो लैमिना थोड़ा सा कर्व्ड भी यहाँ पे नजर आता है। अलग अलग उसके कंपोनेंट आपको देखने, सबसे पहले देखते हैं अपर एपिडर्मिस। यहाँ पे आप देख रहे हो अपर एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर्ड है, और इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ क्लोजली प्लेस्ड सेल्स विथ थिक क्यूटिकल। इस अपर एपिडर्मिस के बाहर आपको थिक क्यूटिकल भी दिखाई देता है। ट्राइकोम्स एज वेल एज द स्टोमेटा दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ द अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू दैट इट इज द हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपको दो लेयर की हाइपोडर्मिस दिखाई देती है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टाइप ऑफ द टिश्यूज। और जैसे कि आपको पता है, अगर वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है, इसका मतलब उसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना साइकस के लीफ को। ये जो हाइपोडर्मिस है वो ट्रांसपिरेशन कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट टू दैट इट इज द मेसोफिल टिश्यूज। यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज आपको दिखाई देंगे। जो अपर साइड में होता है उसे कहते हैं पैलिसेड टिश्यू, और जो लोअर साइड में दिखाई देता है उसे कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज। अपर और लोअर दोनों साइड में अलग अलग टिश्यू होने के कारण इस पिन्ना को डॉर्सिवेंट्रल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इट इज द ट्रांसपिजन टिश्यू। ट्रांसपिजन टिश्यू ये पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू इन दोनों के बीच में होता है। इट इज रिप्लेसिंग द लैटरल वेन्स। The palisade tissue, it mainly consists of single layer of closely packed chlorine-chimatase cells. यहाँ पे मौजूद पैलिसेड की एक ही लेयर होती है जो क्लोरीन से बनी हुई होती है, और उसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। Then these cells they are arranged right angle to the hypodermis. The spongy tissues, जैसे कि उसका नाम है, वो स्पंज की तरह होती है, और वो 2 से 3 लेयर की होती है। It is made up of irregularly loosely placed cells with less chloroplast, and it is present towards the lower epidermis. उसके बाद जो टिश्यू हम देखेंगे वो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। दिस ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज दे आर इलोंगेटेड पीटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है, लेकिन वहां पे कुछ पीट्स भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मौजूद ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एक कंडक्शन का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे लैटरल वेन्स एब्सेंट होती है। नेक्स्ट टू दैट इट इज द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस की जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे एक मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। देन द सेंट्रल पार्ट और द सेंट्रल रीजन इट इज द मिडरिब। मिडरिब की सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, और उसके बाहर आपको क्यूटिकल दिखाई देगा। एपिडर्मिस के बाद 2 से 3 लेयर की हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है दोनों साइड में। उसके बाद अपर साइड में एक लेयर आपको दिखाई देगी पैलिसेड टिश्यू की। देन उसके बाद जो सेंट्रल रीजन आपको दिखाई देता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और उसके साथ कुछ स्पैराफिड्स भी आपको दिखाई देंगे। देन there is a single vascular bundle in the center. उसके सेंटर में एक ही वस्कुलर बंडल आपको दिखाई देगा। वस्कुलर बंडल के बाहर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट दिखाई देगी। यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है उसे कॉन्जॉइंट और कोलैटरल टाइप ऑफ द वस्कुलर बंडल भी हम कह सकते हैं। इस वस्कुलर बंडल में 3 अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे ऊपर लेयर में होता है जाइलम, नीचे के लेयर में आपको दिखेगा फ्लोएम, और इन दोनों के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। द जाइलम इट इज ट्रायंगुलर एंड मेसआर्क, क्योंकि यहाँ पे 2 मेटाजाइलम के ग्रुप में प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टीएस ऑफ पिन्ना ऑफ साइकस। यहाँ पे आपको साइकस के लीफ और उसका सेक्शन दिखाई देगा। अब हम उसके देखेंगे जीरोफाइटिक अडॉप्टेशन। साइकस के प्लांट में कुछ जीरोफाइटिक अडॉप्टेशंस भी होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे रैचिस के बेस में
जो लीफलेट होती है उनका मॉडिफिकेशन हो गया है स्पाइन्स में। उसके साथ ये जो लीफलेट है उनके एपेक्स ये भी स्पाइनी होते हैं। देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ द थिक क्यूटिकल ऑन बोथ द सरफेसेस। लीफ के दोनों साइड में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। देन देयर इज ऑल्सो absence of the stomata on the upper epidermis। लीफ के अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा absent होती है और लोअर एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती है वो भी sunken स्टोमेटा टाइप होती है। देन देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ द sclerenchymatous hypodermis to reduce the transpiration। यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ होता है ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो। Then there is also presence of the transfusion tissues to check the water loss as due। उसके साथ यहाँ पे वस्कुलर बंडल के बाहर sclerenchymatous बंडल शीट भी प्रेजेंट होती है। So all these are the xerophytic adaptation of leaflet of the cycas। With this we have completed the internal morphology of cycas। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक आपका पसंदीदा चैनल पीवीएन साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल एज वेल एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।